वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, इसका चर्चा शुरू करने से पहले एक बार पिछला हफ्ता क्या हम लोग चर्चा किया था, निफ्टी का बिहेवियर कैसा रहा, ये एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। पिछला हफ्ता मैंने आप लोगों को ये कहा था कि निफ्टी एक नो ट्रेड जोन में है, जिसका निचला हिस्सा है 17,600 और जिसका ऊपरी हिस्सा है 18,200। जब तक ये लेवल निफ्टी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक हम लोगों को ट्रेंडिंग मूवमेंट निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना था। और मैं आप लोगों को यही कहा था कि निचले हिस्से पे जब आए तो लॉन्ग करने का कोशिश कीजिए, ऊपरी हिस्से में बेचने का कोशिश करना चाहिए। मेरा सपोर्ट लेवल नीचे पहला सपोर्ट लेवल दिया हुआ था 17,770 और ऊपर में पहला रेजिस्टेंस लेवल दिया हुआ था 18,050। और पिछला हफ्ता निफ्टी 17,800 से लेके 18,100 के बीच ही कामकाज करके निकाल गया। 5 दिन का कामकाज 300 पॉइंट के अंदर ही हो गया। सीधा सीधा दिखा रहा है निफ्टी एक कंसोलिडेशन में है, किसी भी साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में क्या हो सकता, उस चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, आने वाला हफ्ता में जैसे निफ्टी आज के डेट में क्लोज हुआ है, ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछला हफ्ता निफ्टी का क्लोजिंग था 17,916 और इस हफ्ता में निफ्टी का क्लोजिंग आया है 18,102, जो कि करीब 190 पॉइंट ऊपर का क्लोजिंग वीक टू वीक बेसिस पे निफ्टी में देखने को मिल रहा है। बीच में जो करेक्शन हुआ वो अलग बात है। टेक्निकली क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, देखिए मैं जैसा कह रहा हूँ फिलहाल पॉजिटिव पॉइंट ही थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, पिछला हफ्ता भी मैंने आप लोगों को ये इसका जिक्र किया था, इससे काफ़ी ऊपर फिलहाल है। और अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन का जिक्र किया जाए तो इससे भी निफ्टी फिलहाल ऊपर ही कामकाज कर रहा है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ट्रेंड लाइन को बरकरार रख के निफ्टी चल रहा है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। इसके साथ साथ अगर मूविंग एवरेज के साथ देखा जाए तो मूविंग एवरेज जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, जिसके नीचे इतना दिन कामकाज निफ्टी कर रहा था, आज के डेट में आके निफ्टी 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ। ये सिर्फ एक डेली क्लोजिंग, एक वीकली क्लोजिंग भी हो गया 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। और अभी भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज डाउनवर्ड नहीं हुआ है, 1-2 पॉइंट का बातें छोड़िए, नॉर्मली ये फ्लैट दिखाई दे रहा है और प्राइस इसके ऊपर आके क्लोज करने में कामयाब हो गया। साथ साथ 50 SMA को देखिएगा तो 50 SMA के नज़दीक निफ्टी 2 बार गया था, एक बार 29 अक्टूबर को गया था और एक बार कल के डेट में 11 नवंबर को गया था। 50 SMA से 20-30 पॉइंट ऊपर से ही निफ्टी पलट गया, सपोर्ट ले लिया, इसको रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ आ गया। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ साथ अगर देखेंगे तो 50 SMA राइजिंग भी है, इसमें ये अभी फ्लैट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, राइजिंग है। 20 SMA 50 SMA से बड़ा है, प्राइस दोनों के ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब हो गया। तो ये सीधा सीधा दिखा रहा है, बुलिशनेस का जिक्र कर रहा है ये प्राइस। इसके साथ अगर देखा जाए जो डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करके निफ्टी कामकाज कर रहा था, इसी जो टॉप था निफ्टी का 19 अक्टूबर का 18,604 का और उसके साथ 27 अक्टूबर का 18,342 का, ये दो टॉप कनेक्ट करके
जो ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया जाता है, निफ्टी इसके नीचे ही कामकाज कर रहा था, पर पिछले 3 दिनों से इस लाइन के ऊपर कामकाज करना चालू किया था निफ्टी, पर क्लोजिंग इसके ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग तो मिला है, इसके ऊपर 2-4-10 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग जरूर मिला है, पर डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं मिल रहा था। पिछले 3 दिन इसके ऊपर कामकाज जरूर हुआ है, पर क्लोजिंग फिर भी मैं कह रहा हूँ 2-4 पॉइंट का बात अगर छोड़ दिया जाए तो डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं मिल रहा था। आज के डेट में निफ्टी सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग दिया है ऐसा ही नहीं, पूरा कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है, पूरा का पूरा कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी बना दिया है, जो कि एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत अच्छा खासा क्लोजिंग भी हुआ है और कैंडल भी बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये जो 9 अक्टूबर को जो टॉप, मतलब मंडे का दिन जो टॉप निफ्टी बनाया था 18,112 का, उसको रीगेन भी किया है। 2-3 दिन गिरावट के बाद उसको रीगेन भी किया है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन मेरे हिसाब से फिलहाल लग रहा है। इसके साथ साथ देखिए, मैंने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ करके रखा है डेली चार्ट के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसका ब्रेकआउट फिलहाल तो ऊपरी साइड के ब्रेकआउट ही दिखाई दे रहा है। आगे इसको निफ्टी नीचे तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा पता नहीं, पर फिलहाल ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ तोड़ा गया है, प्राइस चार्ट ऐसा दिखा रहा है। ये सब सारे पॉजिटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं निफ्टी के ऊपर। इसके साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो RSI 50 के ऊपर बरकरार है। फिलहाल डेली RSI 55 पे है, बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है, अच्छा भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिकेटर वाइज बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं है, रेजिस्टेंस जोन पे है RSI, पर ख़राब भी नहीं है, मेरा ये मानना है। और नेगेटिव पॉइंट का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, तो नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से जो है वो ये है कि ये जो निफ्टी का डाउन स्विंग हुआ है, ये जो 18,600 से लेके 17,600 तक का जो डाउन स्विंग हुआ है, इसका 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल वो आता है 18,108 के आसपास, 18,108 के आसपास। निफ्टी मंडे का दिन भी इस लेवल को टेस्ट किया था, निफ्टी आज के दिन भी इस लेवल को टेस्ट किया है, पर इसके ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब फिलहाल नहीं हुआ है। ये पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है, इसके ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग होना चाहिए, सिर्फ 50% के ऊपर नहीं। अगर निफ्टी को ऊपर चलना होगा, अगर निफ्टी दोबारा अपना हाई को रिक्लेम करना चाहेगी, तो 61.8% इस डाउन स्विंग का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आता है 18,225 के आसपास, 18,225, इसके ऊपर निफ्टी को चलना पड़ेगा। जब तक ये नहीं हो रहा है, ऊपर में सेलिंग प्रेशर हावी होगा बाजार में। जब बाजार ऊपर जाने का कोशिश करेगा, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा, दोबारा बाजार नीचे आएगा, फिर वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, बाइंग आएगा, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होगा, बाजार फिर ऊपर जाएगा। ये कंसोलिडेशन, नो ट्रेड जोन के अंदर कंसोलिडेशन चलता ही जाएगा। कितना दिन चलेगा किसी को पता नहीं। आप लोग देख सकते हैं जून जुलाई में 2 महीना ऐसा चला था, अभी सिर्फ 3 ही हफ्ता हुआ है, तो कितना दिन चलेगा किसी को पता नहीं। पर अगर ऊपर चलना होगा तो 18,225 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग करके चलना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। और दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, वो मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में सीधा आँख से दिखा जाए तो हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर क्लोजिंग हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इससे बहुत ज़्यादा संतुष्टि की बात नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ
क्योंकि डाउन स्विंग का जो सेकेंड वीकली कैंडल था, ये 2 कैंडल इसी वीकली कैंडल के भीतर है, इनसाइडर कैंडल बना रहा है। यहाँ से किसी भी वक्त निफ्टी नीचे की लेवल भी तोड़ सकता है। जैसा मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा कि ऊपर चलने के लिए निफ्टी को अभी बहुत सारा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। पहले तो 61.8% फिबोनाची को तोड़ना पड़ेगा जो 18,225 पे है। उसके बाद ये कैंडल का जो हाई है, ये जो 25 अक्टूबर वाला वीकली कैंडल है, इसका जो हाई है 18,342, इसके ऊपर निफ्टी को चलना पड़ेगा। जब तक ये ऐसा नहीं हो रहा है तब तक फ्रेंड्स दिक्कतें हैं। किसी भी वक्त ये 2 ग्रीन कैंडल बनाया, अगला कैंडल रेड बन सकता है और इस कैंडल के नीचे भी तोड़ सकता है। इनसाइडर कैंडल बना रहा है, देखिए मैंने मार्क कर दिया है। ये ऊपर का हिस्सा 18,345, नीचे का हिस्सा 17,612। इसके या तो ऊपर चलना पड़ेगा या तो नीचे चलना पड़ेगा, तभी ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये एक भला ही हायर टॉप हायर बॉटम है, पर मेरे को ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ। मोटा मोटा प्राइस एक्शन एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं आऊँगा ऑप्शन चेन के ऊपर। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन चेन मैंने ओपन किया है अगला हफ्ता, अगला जो 18 नवंबर सीरीज़ का ऑप्शन चेन है ये। इसमें आज निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 18,102, सीधा सीधा 18,100 एट द मनी है। एक बार देख लेते हैं कि पुट कॉल साइड में क्या एक्टिविटीज़ देखने को मिल रहा है। 18,100 पे 100 के कॉल साइड के ऊपर 13,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा है। पर 18,100 का पुट साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा है। वहीं पे अगर 18,050 पे देखिएगा, 18,150 पे देखिएगा तो 18,150 पे करीब 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे खरा है, एडिशन हुआ है और कुल ओपन इंटरेस्ट 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा है। 18,200 पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा है। वहीं पे अगर 18,050 का पुट साइड पे देखा जाए तो 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और 14,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का कुल ओपन इंटरेस्ट खरा है। 18,000 का अगर स्ट्राइक प्राइस पुट साइड के ऊपर देखा जाए, गौर से देखिए इसको, करीब 94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन 18,000 पुट साइड पे दिखाई दे रहा है और कुल ओपन इंटरेस्ट 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा है। फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है, अभी भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन बाकी है एक्सपायर होने के लिए। आज के डेट में 18,000 पुट साइड के ऊपर, 18,000 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर करीब 94,000 ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया पुट साइड पे। मतलब पुट राइटर्स का कितना बड़ा कन्विक्शन है, तभी जाके वो इतना पुट राइट कर रहा है। मतलब ये लोग सोच रहे हैं कि 18,000 का नीचे शायद अगला हफ्ता बाजार नहीं जाएगा। सीधा सीधा ऑप्शन चेन देखेंगे तो कॉल साइड पे ज़्यादा राइटिंग नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पे 17,900, 17,950, 18,000 कॉल साइड के ऊपर अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है और ऊपर में भी ज़्यादा कुछ कॉल राइटर्स है नहीं। ऊपर में बहुत ज़्यादा कुछ, वहाँ पे पुट राइटर्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पुट राइट कर रहा है। 18,000, 18,050, 18,100, 100 पे क्लोजिंग हुआ है। 18,100 के पुट साइड के ऊपर 27,000 का राइटिंग कर दिया है ये लोग। तो ये सीधा सीधा दिखा रहा है ऑप्शन चेन बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने अपना प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस सब कुछ आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना
चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस निकाल के आ सकता है। पहले तो सपोर्ट का जिक्र करूंगा। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता के लिए जो सपोर्ट हमें पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 17,920 थोड़ा सा नीचे है। 17,920 ये पहला सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है। उसके नीचे दूसरा सपोर्ट 17,770 17,770 और उसके नीचे तीसरा सपोर्ट 17,600। ये तीन हमें नीचे सपोर्ट लग रहा है आने वाला हफ्ता के लिए। और ऊपर में रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 18,225 18,225। इसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 18,340 18,340 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस 18,450 18,450। ये ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट हमें आने वाला हफ्ता के लिए लग रहा है। अंडरटोन बाजार का बुलिश रहेगा। स्ट्रैटेजी हर डीप पे बाई करने का कोशिश करना चाहिए। किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 80 से 100 पॉइंट का टारगेट के लिए बाई ऑन डिप्स करने का कोशिश करना चाहिए। अगर मान लीजिए एक सपोर्ट लेवल पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो दूसरा सपोर्ट लेवल पे ये कोशिश दोबारा करना चाहिए। जहाँ तक सेल ऑन राइस का सवाल है फ्रेंड्स, सेल ऑन राइस 18,225 और 18,340 ये जो लेवल मैंने बताया, ये दोनों लेवल जब तक नहीं कट रहा है 18,225 के आसपास एक बार सेल ऑन राइस करना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस लीजिएगा 35 to 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए आप सेल ऑन राइस करने का कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो एक बार 18,340 के आसपास दोबारा कोशिश करना चाहिए। वहाँ पे भी ऐसे ही 30-35 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए दोबारा ये अटेम्प्ट ले सकते हैं सेल ऑन राइस का। पर ये थोड़ा सा रिस्की होगा। जो रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर है वही ये कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर करके जल्दी भागना पड़ेगा अगर उल्टा चाल निफ्टी दिखा देता है तो। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि किसी भी हालत पे, मैं दोबारा पिछले हफ्ता भी मैं बताया, इस हफ्ते दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी हालत पे कोशिश कीजिएगा कि 18,340 अगर काट जाता है ऊपर में बाई क्लोजिंग, उसके ऊपर शॉर्ट पे मत बने रहिएगा और नीचे 17,600 के नीचे किसी भी लॉन्ग पोजीशंस पे मत बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस, कंक्लूजन सब कुछ आप लोगों के सामने रखा। अभी आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।